नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रारंभिक मूल्यांकन। इसमें सवाल नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, पृथ्वी को धरा भी कहते हैं और इसी प्रकार निम्नलिखित को और क्या कहते हैं? बादल को कहते हैं मेघ, सागर को समुंदर, नदी को सरिता, माँ को माता या जननी। उसके बाद प्रश्न नंबर 2, कौन क्या करता है? लिखिए। डॉक्टर करता है, मरीजों का इलाज करते हैं। अध्यापक बच्चों को पढ़ाते हैं। किसान खेती करते हैं। पुलिस अपराधियों को पकड़ती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य पूरा कीजिए। क है, चूहा छोटा होता है जबकि बिल्ली बड़ी होती है। छोटा का हो गया विलोम बड़ा। ख, हाथी का वजन अधिक होता है, चूहे का वजन कम होता है। अधिक का विलोम हो गया कम। वर्षा को गर्म कचौरी पसंद है, हर्षा को ठंडी लस्सी, तो गर्म का हो गया ठंडी। ग, श्यामपट का रंग काला होता है जबकि चौक का रंग सफेद होता है, तो काला का विलोम हो गया सफेद। प्रश्न नंबर 4, नीचे लिखे वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांटकर लिखिए। क है, बोतल में पानी है, तो इसमें संज्ञा आ जाएगी बोतल और पानी। ख, कविता भोजन बनाती है, इसमें संज्ञा आ जाएंगी कविता और भोजन। ग, बीना जयपुर जा रही है, इसमें संज्ञा आ जाएंगी बीना और जयपुर। घ, पवन पतंग उड़ा रहा है, इसमें संज्ञा आ जाएंगी पवन और पतंग। उसके बाद प्रश्न नंबर 5, उचित विराम चिन्ह लगाकर अनुच्छेद को पूर्ण कीजिए। आज आसमान में बादल छाए हुए हैं, फिर यहाँ पे आ जाएगा पूर्ण विराम। श्यामा कोमा आ जाएगा, राधा कोमा, कमला और रेखा खेत पर गई हुई है, फिर यहाँ पूर्ण विराम आ जाएगा। माँ ने कहा, न जाने मेरी बच्चियां कैसी होगी, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। पिता ने पूछा, बच्चियां कब गई थी, तो यहाँ भी प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6, नीचे लिखे संवाद को आगे बढ़ाइए। चौक मैं सबको पसंद आती हूँ, लिखने का जो काम करती हूँ। फिर डस्टर कहता है, श्यामपट को लिखने जैसा मैं ही तो बनाता हूँ। फिर चौक कहता है, यदि मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो कुछ नहीं लिखा जाएगा तथा बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। डस्टर कहता है, यदि एक बार लिखकर मेरा उपयोग नहीं किया जाए तो दोबारा कैसे लिखा जाएगा? कोई आगे नहीं बढ़ेगा। नंबर 7, बताइए इन वाक्यों में कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी अकर्मक क्रिया है? क है, गोविंद चित्र बना रहा है, तो यह आ जाएगी सकर्मक क्रिया। ख, आशा खाती है, तो इसमें आ जाएगी अकर्मक क्रिया। ग, भरत पानी भरता है, इसमें आएगी सकर्मक क्रिया। फिर घ, किरण आती है, तो ये आ जाएगी अकर्मक क्रिया। प्रश्न नंबर 8, नीचे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य निर्माण कीजिए। क है, साधन है भेजने के समाचार क्या क्या, तो इसका सही आ जाएगा समाचार भेजने के क्या क्या साधन है, फिर प्रश्नवाचक। ख है, झुंड एक था उड़ कबूतरों का रहा, तो इसका सही रूप आ जाएगा कबूतरों का एक झुंड उड़ रहा था। उसके बाद प्रश्न नंबर 9, गाड़ी चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो लिखेंगे यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, वाहन तेज गति से नहीं चलाना चाहिए। उसके बाद प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्न बनाइए। मैना नाम की एक छोटी सी बच्ची थी, उसके पिता का नाम नाना फडणवीस था। नाना साहब देश की आज़ादी चाहते थे। मैना भी उनके विचारों से सहमत थी। अंग्रेज इस बात पर दोनों से नाराज थे। अंग्रेजों ने नाना साहब के महल में आग लगवा दी। नाना साहब की बहादुरी से दोनों सकुशल बाहर आ गए। तो इनके अपने प्रश्न बनाएंगे। इसमें क्या प्रश्न बना देंगे? छोटी बच्ची का क्या नाम था, तो इसका उत्तर आ जाएगा छोटी बच्ची का नाम मैना था। ख, मैना के पिता का क्या नाम था, तो उत्तर आ जाएगा मैना के पिता का नाम नाना फडणवीस था। ग, महल में आग किसने लगवाई, तो इसका उत्तर आ जाएगा अंग्रेजों ने महल में आग लगवा दी। घ, किसकी बहादुरी से दोनों बाहर आए, तो उत्तर आ जाएगा नाना साहब की बहादुरी से दोनों बाहर आ गए थे। उसके बाद प्रश्न नंबर 11, नीचे अखबार की कतरन दी गई है, इसे पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बीकानेर 28 मार्च, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर बाल वैज्ञानिकों के लिए 10 अप्रैल तक मॉडल का चयन किया जाएगा। मॉडल की प्रदर्शनी
RSCRT उदयपुर द्वारा आयोजित की जाएगी। इस प्रदर्शनी प्रतियोगिता में कक्षा 6 से 10 के विद्यार्थी भाग ले सकते हैं। निदेशक महोदय ने बताया कि मॉडल का चयन समिति द्वारा किया जाएगा तथा चयनित छात्र छात्राओं को 10,000 रुपये प्रोत्साहन और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसमें क्या है, यह समाचार कहाँ से प्रकाशित हुआ है, तो लिखेंगे बीकानेर से। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा, तो लिखेंगे बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। फिर उसके बाद यह है, इस समाचार को अच्छी तरह से पढ़कर अपने विद्यालय का कोई समाचार बनाकर लिखिए, तो लिखेंगे अजमेर 14 नवंबर बाल दिवस पर बाल मेला आयोजित किया जाएगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 के छात्र छात्राओं के लिए निबंध, चित्र व साहित्यिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। चयनित छात्र छात्राओं को 2100 रुपये प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उसके बाद इसमें पूछा है, गद्यांश में से पूछा है कि पुरस्कार में क्या दिया जाएगा, तो लिखेंगे 10,000 रुपये प्रोत्साहन राशि और बाल वैज्ञानिक पुरस्कार। उसके बाद प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित चित्र को देखकर अपने विचार लिखिए। तो ये मेले का चित्र है, इसके बारे में लिखेंगे। यह एक मेले का दृश्य है। मेले अपने गांव तथा देश की संस्कृति को जीवंत रखते हैं। मेले में लोग दूर दराज से आते हैं। मेले में झूले, खिलौने, खाने आदि की दुकानें लगी हुई है। मेले में बहुत मजा आता है। आगे प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहुत निराला भारत अपना, हिमगिरी मुकुट मनोहर है, जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने पुण्य धरोहर है, कण कण में सूरज की किरणें नित्य ऊर्जा भरती है, अनुपम आबहवा के कारण 6 ऋतुओं की धरती है। तो इसमें प्रश्न उत्तर करेंगे। क्या है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, तो लिखेंगे निराला भारत। है, पुण्य धरोहर किसे कहा गया है, तो लिखेंगे जंगल पर्वत नदियां मिट्टी खाने को पुण्य धरोहर कहा गया है। उसके बाद हमारी धरती को 6 ऋतुओं की धरती कहा गया है। 6 ऋतुओं के नाम लिखिए, तो लिखेंगे बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शीत ऋतु। उसके बाद हम भारत की धरती को कैसे सजा संवार सकते हैं, तो लिखेंगे पेड़ पौधे लगाकर व उनकी सुरक्षा करके, नदियों को प्रदूषण से बचाकर, आपस में भाईचारा रखकर, जीव जंतुओं का संरक्षण करके। प्रश्न नंबर 14, बड़े भाई के विवाह में अपने मित्र को निमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए, तो लिखेंगे अजमेर 7 फरवरी 2024। प्रिय मुकेश, नमस्ते। यहाँ हम कुशलतापूर्वक है। आशा करते हैं कि आप भी सकुशल होंगे। खुशी की बात यह है कि बड़े भैया की शादी 20 नवंबर को होने जा रही है। मैंने आपको विवाह का निमंत्रण भेज दिया है। आपको मम्मी पापा के साथ 2 दिन पहले ही आ जाना है। हम सब मिलकर शादी में खूब मजे करेंगे। अंकल आंटी को मेरा प्रणाम, छोटू को प्यार। तुम्हारे इंतजार में आपका मित्र विशाल, जयपुर। उसके बाद प्रश्न नंबर 15, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनकी सहायता लेकर एक कहानी बनाइए। तो अपने ये इसमें शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को लेकर अपने कोई कहानी बनानी है, तो कहानी बनाएंगे। एक हाथी रोज नदी पर नहाने जाता था। रास्ते में दर्जी की दुकान थी। दर्जी हाथी को प्रतिदिन रोटी खिलाता था। एक दिन दर्जी को शरारत सूझी। उसने हाथी को रोटी खिलाने की बजाय उसकी सूंड में सुई चुभो दी। हाथी को बहुत दर्द हुआ। जब हाथी नदी से वापस लौटा तो अपनी सूंड में कीचड़ भर लाया और दर्जी की दुकान में फैला दिया। दर्जी के सारे कपड़े खराब हो गए। वह बहुत दुखी था। विद्यार्थियों, यह था प्रारंभिक मूल्यांकन। यदि आपको मेरी मेहनत और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।